सारे स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर फोकस में है, और ऐसे ही एक कंपनी से हम बातचीत करेंगे, स्टार हेल्थ के मैनेजमेंट से। पहली तिमाही में स्टार हेल्थ के मुनाफे की बात करें तो वहां अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे। कुछ नतीजों की बात करें तो 11% की बढ़ोतरी रही है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी के सीएफओ नीलेश कांबली जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर कांबली, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले नतीजों की ही बात करेंगे। अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे, लेकिन कंबाइंड रेशियो की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पर कंबाइंड रेशियो बढ़ा है और 100% के आसपास आया। क्या आप हमें बता सकते हैं कंबाइंड रेशियो पर आउटलुक क्या रहेगा? क्या क्लेम्स बढ़ सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में? और इसी के चलते आपने जो गाइडेंस दिया है कि 100 बेसिस पॉइंट्स का कंप्रेशन कंपनी रिपोर्ट करेगी पूरे साल के लिए, क्या आप वो गाइडेंस अचीव कर पाएंगे? तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि जो हमारी सेल्स ग्रोथ है वो 18% से बढ़ी है। हमारा टोटल प्रीमियम क्वार्टर में 3,476 करोड़ है। हमारा जो प्रॉफिट है फॉर द क्वार्टर वो 319 करोड़ हुआ है, जो 11% ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर सेम पीरियड। अगर कंबाइंड रेशियो की बात करें तो कंबाइंड रेशियो इस क्वार्टर के लिए 99.2% था। लास्ट ये 97.8% था। तो कंबाइंड रेशियो बढ़ा है, लॉस रेशियो बढ़ा है करीब 2.2% से, और एक्सपेंस रेशियो घटा है 0.8% से। सो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंस इनिशिएटिव्स वी आर सीइंग अ गुड इंप्रूवमेंट। हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो काफी अच्छी तरह से हमको बेनिफिट कर रही है एक्सपेंस रेशियो में। क्लेम्स रेशियो की बात करें तो क्लेम्स रेशियो 2% से बढ़ा है। हमने मई के महीने में थोड़े से फीवर और इन्फेक्शियस डिजीजेस केसेस ज्यादा आए थे, जो कि काफी एक्सेप्शनल सिनेरियो था। बट जो हमारा फुल ईयर का टारगेट है, हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम फुल ईयर का टारगेट अपना मीट करेंगे। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से ब्लिप्स या सरप्राइजेस आते हैं, बट फुल ईयर के लिए वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग आवर टारगेट। हम्म नीलेश जी, आपने इस बार आपके कंपनी का तिमाही मुनाफा ग्रोथ देखें तो अनुमान से थोड़ा कम रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ FY28 तक के लिए आपने मुनाफे में करीब 3 गुने बढ़त का लक्ष्य दिया है। लेकिन करंट रन रेट को देखते हुए जिस तरह की ग्रोथ अभी हम देख रहे हैं, क्या वो जो टारगेट आपने सेट किया अपने लिए वित्त वर्ष 2028 के लिए, क्या वो हासिल कर सकेंगे आप? बिल्कुल हाँ, ये हमारा 4 ईयर का टारगेट और मिशन है। हमारी जो नई बिजनेस की ग्रोथ है वो हमको लॉस रेशियो में आगे बहुत हेल्प करेगी। हमारे क्लेम्स इनिशिएटिव्स है टू कंट्रोल फ्रॉड, वेस्टेज एंड अब्यूज। हमारे जो हॉस्पिटल निगोशिएशन रेट्स के हिसाब से चल रहा है वो काफी अच्छे से चल रहे हैं। कॉस्ट इनिशिएटिव्स पे मैंने बात करी है। विद इन्वेस्टमेंट इन टेक एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स हमको ऑपरेटिंग लिवरेज दिख रहा है और कॉस्ट हमारी कंटिन्यूअसली कम हो रही है। तो क्लेम्स और कॉस्ट दोनों तरफ से हमको बेनिफिट आ रहे हैं। ये क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से सरप्राइजेस हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म जो हमारी स्ट्रेटजी है, we are there and we have the strategies in place to ensure that the profit growth is in line with our stated objective of 3 times increase. बिल्कुल, तो ये तो बात हुई लॉन्ग टर्म रोड मैप और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के, लेकिन नियर टर्म में अगर आप हमें बता सके क्या कंपनी और प्राइस हाइक्स लेगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, और ग्रोथ के लीवर्स क्या रहेंगे? क्या प्राइस हाइक से कंपनी ग्रोथ रिपोर्ट करेगी या और कोई प्लान्स है ग्रोथ के? बिल्कुल, हमने कहा है कि प्राइस हाइक जो होती है वो प्रोडक्ट लेवल पे होती है। जब भी एक प्रोडक्ट एक लॉस रेशियो अटेंड कर लेता है, हम रेगुलेटर के पास फाइल करते हैं एंड प्राइस हाइक इंप्लीमेंट करते हैं मार्केट में। तो पहले हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट था उसमें हमने प्राइस हाइक ली हुई थी। अभी हमने सीनियर सिटीजन में ऑलरेडी प्राइस हाइक ली हुई है, और आगे भी 2 प्रोडक्ट्स हैं जहां पे हम प्राइस हाइक लेंगे। तो अराउंड 25-30% ऑफ द पोर्टफोलियो में हमारी प्राइस हाइक रहेगी, एंड द प्राइस हाइक विल बी इन द रेंज ऑफ 10 to 15%. इट विल नॉट बी अ वेरी बिग प्राइस इंक्रीज द वे इट हैड हैपेंड लास्ट, बट ये रीजनेबल प्राइस इंक्रीज होंगी। जो कस्टमर्स जिस हिसाब से क्लेम करें, दे विल बी हैप्पी टू पे दैट प्राइस। रिटेल साइड की अगर बात करें तो मार्केट शेयर में हमने देखा कि थोड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। रिटेंशन रेशियो भी अभी करीब 91% के आसपास है। क्या आने वाले समय में आप कंपटीशन में और बढ़त देख रहे हैं? बिल्कुल, फॉर क्वार्टर 1 अगर देखें तो मार्केट 19% से ग्रो हुई थी। फॉर रिटेल हेल्थ हम 15% से ग्रोथ हुए हैं। देयर इज अ 1% ड्रॉप इन आवर मार्केट शेयर,
बट जैसे हमने पहले कहा था कि हमको उन ज्योग्राफीज या उन लोकेशंस में ग्रो करना है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी हो। कुछ सेगमेंट्स है मार्केट में जैसे पोर्टेबिलिटी है जहां पे हमने देखा है कि लॉस रेशियो ज्यादा होता है। अगर हम पोर्टेबिलिटी की बात करें तो हमको पोर्टेबिलिटी में भी वहीं पे ग्रो करना है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो जो हमने मार्केट शेयर खोया है या जो लोअर ग्रोथ हुई है वो हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से है, ना कि कंपटीशन के हिसाब से है। बट as we continue to move forward, increase our agents, increase our digital business, we are seeing a good growth coming in all these segments in the fresh portfolio, and हमारी जो strategy है उसके हिसाब से हम मार्केट से आगे ग्रो कर पाएंगे in the coming quarters। बिल्कुल, तो ये तो नज़रिया था मार्केट शेयर को लेकर, लेकिन अभी अभी बजट गया है, उस पर आपका क्या नज़रिया रहेगा? और हेल्थ इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए जिसके चलते आपके इंडस्ट्री और आपको बिजनेस पर इम्पैक्ट दिखेगा? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसमें। बजट के साथ जो हमारे रेगुलेटर है वो भी काफी सारे पॉलिसीज और गाइडलाइंस लेके आ रहे हैं जिससे कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े हेल्थ इंश्योरेंस में। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का भी और रेगुलेटर का भी कि 2047 में इंश्योरेंस फॉर ऑल हो। तो उसके लिए जो भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स, दो स्टेप्स आर टेकिंग प्लेस। रेगुलेटर जो है वो गाइडलाइंस लेके आ रहा है कि एक घंटे में कैशलेस क्लेम्स अप्रूव होना है, 3 घंटे के अंदर डिस्चार्ज के टाइम पे अप्रूवल होना है कस्टमर के लिए। जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है उसका जो टाइम पीरियड पहले 4 साल था वो 3 साल पे लेके आ गए हैं। तो सारी कोशिशें हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़े कंट्री में, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस कंपनीज लेके आए मार्केट में ताकि इंश्योरेंस की ग्रोथ बढ़ती रहे। So all the policies and guidelines of the government of India as well as the regulator is towards increasing the health insurance penetration in the country. मिस्टर कामले, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए, इंडस्ट्री और अपने कंपनी पर आउटलुक बताने के लिए। शुक्रिया समय निकाल कर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर पर नजर डालते हैं। इंश्योरेंस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। पूरी खबर समझाने के लिए अब हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या खबर है और इंश्योरेंस सेक्टर पर उसका किस तरह का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है? इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कम होने की डिमांड एक बार फिर तेज हो गई है और इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है और टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने की मांग की है। नितिन गडकरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है वो जीवन की जो अनिश्चितताएं होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है और उस पर 18% जीएसटी गलत है और इसी तरह से 18% जो जीएसटी मेडिकल इंश्योरेंस पे लग रहा है वो भी कम किया जाना चाहिए, उसे भी ड्रॉ किया जाना चाहिए। ये मांग नितिन गडकरी ने अपनी चिट्ठी में की है और इसमें ये भी लिखा है कि 18% जीएसटी की वजह से जो सेक्टर की ग्रोथ भी रुकी हुई है। लंबे वक्त से इंश्योरेंस कंपनियां, अलग अलग इंश्योरेंस बॉडीज़ भी मांग कर रही है जीएसटी के अंदर कमी की इंश्योरेंस प्रीमियम पर, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर, क्योंकि 18% जो हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर जीएसटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और सीनियर सिटीजन्स को उसका बोझ काफ़ी ज़्यादा लगता है और इस वजह से ग्रोथ भी रुकी हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2020 में जो प्रीमियम कलेक्शन था करीब 56,000 करोड़, वो बढ़ के वित्त वर्ष 2024 के अंदर करीब 1,10,000 करोड़ हो गया, लगभग दोगुना हो गया। वहाँ पर सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी 10,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ हो गया। लेकिन नंबर ऑफ लाइफ कवर्ड, जो लोग कवर्ड होते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज जो है उसमें मात्र 11 से 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए लंबे वक्त मांग हो रही है जीएसटी के अंदर कटौती होने की इंश्योरेंस प्रीमियम पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर जीएसटी के अंदर कमी होती है तो लिस्टेड प्लेयर्स जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिसका कुल 53% कारोबार है, वो हेल्थ
बिजनेस से आता है, आईसीआईसी लोम्बार्ड 32% कारोबार, गो डिजिट 17% और स्टार हेल्थ तो पूरी तरह से स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो पूरा का पूरा कारोबार जो है वो हेल्थ सेगमेंट से ही आता है। तो इन कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि फिटमेंट कमेटी इसकी स्टडी कर रही है रैशनलाइजेशन की, और अगस्त के अंदर होने वाली बैठक के अंदर जीएसटी रैशनलाइजेशन जो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है उस पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो हेल्थ